हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल पर अनुभव करते हैं। मालूम है जब यीशु मसीह यहाँ पर होता है तभी तक उस प्रेम को अनुभव किया जा सकता है। और जब परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर अनुभव नहीं होता है ना, तब एक गड़बड़ी होती है। यहाँ पर बेचैनी बढ़ती है और घबराहट में लगता है, दुख की सी महसूस करते हैं। ये डर, ये भय, ये घबराहट, ये बेचैनी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। जब वो यहाँ पर होता है, उसके प्रेम को अपने दिल पर अनुभव करते हैं, तब संसार की सारी चीजें तुच्छ, जिस समस्या से, जिस दुख, जिस क्लेशों के गुजर रहे हैं, तब भी हम डर पर भय में नहीं आते। हालेलुया। एक ऐसा जीवन यीशु मसीह ने दिया है, हमें उसका आनंद उठाना है, हमें उसका फायदा उठाना है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण हम उसके प्रेम को अनुभव करें। इसलिए उसने आज हम सबको बुलाया। वो आज अपने प्रेम से हमें बात देना चाहता है, और उसका जो प्रेम है ना, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल की गहराइयों को लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पाने को तैयार है उसके प्रेम को। वो सर्वज्ञ है, जब बोलता है तो वो देता है। बस उसको देने के लिए ना भूख और प्यास हमारे अंदर में होना चाहिए। और जब वो भूख और प्यास से हम आती है ना, तब उसको पाने की लालसा भी बढ़ जाती है। बाइबल कहती है तो मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, और जो मांगते भी हो तो पूरी इच्छा से मांगते हो कि भोग विलास में उड़ा दे। रुपया चाहिए शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए, और वही तो वो कह रहा है कि भोग विलास में उड़ाने के लिए इच्छा वही है। वो देने के लिए मना नहीं करता है, पर इच्छा उसकी होना चाहिए, उसकी योजना के अनुसार, तब वो देना शुरू करता है। पर वो कहता है कि तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। उसके प्रेम को मांगने की एक प्रबल इच्छा दिल में होना चाहिए, और जितनी इच्छा ही प्रबल होती जाएगी उतना ही ज़्यादा हम उसके आगे दुआएं देना शुरू करेंगे, और जब दुआएं देंगे तो उस वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के प्रेम को मांगे, परमेश्वर का प्रेम। और पौलुस परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव करने लग गया, और बड़े गहराई से अनुभव करने लग गया। और तब रोमियो की नाम और उसकी 8वीं अध्याय में और उसकी 38वें आयत में कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। जब पौलुस परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने लग गया, तब एक बात समझ में आ गई, अब ना मृत्यु और ना जीवन, ना स्वर्गदूत और ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ और ना ऊंचाई, ना गहराई, सृष्टि की कोई भी वस्तु, कहता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया।
वो परमेश्वर के प्रेम से अलग होना नहीं चाहता और बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि अब सृष्टि की कोई भी वस्तु मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसने परमेश्वर के प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया, क्योंकि परमेश्वर का एक ही बेटा था, एक ही बेटा, और वो भी उसने हमारे लिए दिया है। वो उसको अनुभव करने लग गया, वो उसको जानने लग गया, उसको और भी जानने की वो कोशिश करने लग गया, और तब परमेश्वर के दिल को वो पहचानने लग गया कि परमेश्वर का दिल कितना महान है। एक ही था, जब मनुष्य के पास कोई एक वस्तु होगी ना और कोई उससे मांग बैठे और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो नहीं देगा। हालेलुया। सोचिए आपको ऑफिस में जाना है, टाइम हो चुका और कभी आकर के कोई आपसे आकर टू व्हीलर मांग बैठे कि मुझे बहुत जरूरी जाना है, आप अपना टू व्हीलर दे दो। आप दोगे क्या? आप कहोगे नहीं, मुझे ऑफिस जाने देरी हुई, मैं नहीं दे सकता। बाइबल कहती है जब उसने हमसे सब प्रेम किया, अपने लिए अपने प्राणों को दे दिया, तो हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राणों को दे देना चाहिए। टू व्हीलर जब भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में कैसे बना रह सकता है। हालेलुया। वचन कहना है हमारा संस्कृत है, हमारा व्यक्तित्व हम उसमें देखते हैं। यही तो वचन जो हमें छुटकारा देने आता है। तो जब वो आता है तो हमारी ढिलाई या कोप जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और जिसको समझते भी और करते चले जाते हैं, ऐसी बातों से आसान करता है, समूल करता है, पवित्र करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि ये भी सत्य के द्वारा पवित्र हो जाए। सत्य नहीं परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन हमारे पास, हमारे निकट, वो पवित्र करने के लिए, छुटकारा देने के लिए और परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा आ गया कि पौलुस को यरूशलेम में जाना है और किसी भविष्यवक्ता के घर पे था और उन्होंने उसके गमछे को लिए अपनी कमर में बांधा और उन्हें जिस तरह गमछा है वो यरूशलेम में बंधा कर दिया जाएगा, उससे प्रभावित किया जाएगा। उसके विषय में प्रोफेसी करने लग गए, बोले यदि ऐसा ही है तो मैं यरूशलेम जाने को तैयार हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए तो उठाने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि वो यहूदियों से प्रेम करता था, वो चाहता था किसी भी तरह से इनका उद्धार हो जाए, ये लोग बचा लिए जाए। उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, उस जगह पर चला गया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल पर महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, वो उसका साथ नहीं होना चाहता था। वो चाहता था कि उस प्रेम को वो प्राप्त करता है, वो प्रेम उसके दिल पर बना रहे, क्योंकि वो प्रेम है ना सबसे महान प्रेम है। और बाइबल ऐसा कहती है 8वीं अध्याय में ही और उसकी 31वीं आयत में, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में पौलुस कहता है, उस प्रेम को हम महसूस करते हैं। यदि यीशु मसीह जब इस दिल पर होता है तब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं कि कितना ज्यादा मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। एक लौता बेटा मेरे को दिया है और वो लौता बेटा यहाँ मेरे दिल में, और जिससे ये पुत्र प्राप्त है, यीशु मसीह प्राप्त है, उसे जीवन प्राप्त है। जिसने मुझे जीवन दे दिया तो जीवन की एक कमी घटिया ये तो पता करेगा मेरा साथ क्यों न देगा, जीवन की आवश्यक बातें वो क्यों ना पूरी करेगा। इसलिए ऐसा मनुष्य क्या करेगा? परमेश्वर के प्रेम यानी कि उसके इकलौते पुत्र यीशु को अपने दिल पर बना करके रखेगा। हालेलुया। ऐसा मनुष्य यीशु मसीह को दुखित नहीं करेगा, उससे वो दूर नहीं जाएगा, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। वो परमेश्वर को इतना प्रेम करेगा, उसकी हर एक आज्ञा का पालन, ताकि यीशु मसीह उसके दिल पर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस इतना ज्यादा परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने लग गया, तब उसने क्या किया? जो परमेश्वर के प्रेम से उसे दूर कर सकता था, उस चीज को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। और जानते हैं परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय से दूर कर सकता है, परमेश्वर के पुत्र को जो दिल से दूर कर सकता है
वो है पहला यूहन्ना और उसकी दूसरी अध्याय, यूहन्ना का पहला पत्र और उसकी दूसरी अध्याय और उसकी 15वीं आयत में हम आ जाए तो परमेश्वर के पवित्र वचन में जहाँ परमेश्वर ने अपनी इच्छा को इस पर प्रकट किया, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बस उसके पिता के प्रेम को बना के रखने के लिए, यानी कि उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दिल पे बना के रखने के लिए संसार से दूर जाना पड़ेगा। और पौलुस ने क्या किया? वो कहता क्या है कि संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर और मेरी दृष्टि में संसार क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। जब पौलुस खड़ा है तो वो संसार को क्रूस पर देख रहा है और जब संसार पौलुस की तरफ अपनी निगाहों को किसी तरह से इसको अपने फंदे में, अपने चक्कर में, अपनी जाल में पौलुस को हम फंसा दे तो पौलुस संसार से बातें कहता है कि संसार तुम्हारी दृष्टि में मैं क्रूस पर हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया ये संसार से लगा हो जाएगा, इससे यदि प्रेम हो जाएगा तो यीशु मसीह मुझसे दूर हो जाएगा। यीशु मसीह दिल पर नहीं रहेगा, मैं परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता। और इसलिए वो संसार से दूर होने लग गया, वो संसार से छोड़ने लग गया, उसको वो क्रूस पर देखने लग गया, क्योंकि संसार से वो नफरत करने लग गया। उसको समझ में आ गया ये संसार के नजदीक में जाना अपने यीशु मसीह से दूर जाना है, जिसने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण को दिया है। हालेलुया। 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 वो इस बात को समझ गया और वो संसार से दूर रहना चाहता है। वो संसार को क्रूस पर देख रहा है और इसलिए उसको जब ये बात समझ में आ गई तो परमेश्वर के प्रेम को जब वो अनुभव करने लग गया तब वो क्या कहता है? रोमियो के नाम पत्र उसकी 12वीं अध्याय में 1, 2 और 3 आयत में वो कहता है संसार के सदृश नहीं बनो, संसार के जैसे नहीं बनो, बल्कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? अपने आप को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। संसार के जैसे नहीं बनो, संसार के जैसे नहीं बनो, मतलब संसार के लोगों के साथ मेलजोल करते समय सांसारिक बातों को अपने स्वभाव में नहीं आने दो। उस स्वभाव से तुम आजाद हो जाओ, जैसे मसीह का स्वभाव है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, उस स्वभाव में तुम आते चले जाओ। वो पौलुस 12वीं अध्याय लिखते समय संसार के दूषण से हमें बचाना चाहता है, संसार की जालों से बचाना चाहता है। और वो क्या कहता है कि संसार के जैसे नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें संसार में से चुन करके अलग किया है। हालेलुया। आप सोचिए, आपकी बस्ती में, आपकी कॉलोनी में कितने आसान हो रहे थे, कितने आसान। उसमें से एक आप बस उन हजारों के बीच में से एक आप, सिर्फ आप अपने आप को सोचिए ना, वो यीशु मसीह कितने पॉपुलेशन इसमें देखी, कितनी भीड़ भाड़, पर उसकी दृष्टि आप पर आगे भी नहीं, आपको संसार में से उठा करके उसने अलग किया। एक नया मन हृदय आपको नए से संपूर्ण किया। और वो क्या चाहता है कि अब संसार के जैसे नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वैसा ही, और उससे उस स्वभाव में हमें लाने के लिए क्या किया चाहते हैं? एक बात आज लेके चलने का आज यहाँ से पतरस के नाम पर, पतरस का लिखा हुआ दूसरा पत्र और उसकी पहली अध्याय में और उसकी 4वीं आयत के अंदर है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, पर उस प्रतिज्ञा को देने के पीछे का
इनके द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा बहुमूल्य और बहुत बड़ी जो प्रतिज्ञा दी गई है, उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। संसार से अलग करके उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, परंतु क्या किया, अपने पवित्र आत्मा को दिया और पवित्र आत्मा के साथ में क्या किया, उसने प्रतिज्ञा भी दे दी और बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भी दे दी। इको कम करना है, बाकी इको कम करना है। हालेलुया। उसने क्या किया, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी, और उस प्रतिज्ञा देने के पीछे का कारण क्या है कि संसार की सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। यानी कि हमारे मन में, हमारे दिल में सिर्फ परमेश्वर से प्राप्त की हुई प्रतिज्ञाएं होना चाहिए, और उस प्रतिज्ञा के सहारे ही एक मनुष्य आगे बढ़ सकता है। उसके जीवन में ठहराव नहीं आएगा और वो संसार की सड़ाहट से निकलता चला जाएगा, और कहाँ चले जाएगा, अपनी प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य दे दिया परमेश्वर ने कि उस लक्ष्य की तरफ में तुम लगातार भागते चले जाओ, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओ, और ये संसार और संसार की बातें पीछे छूटते चले जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जानते हैं, इस्राएली विश्व के दासत्व में है, गुलामी में है, और विश्व के दासत्व का मतलब कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ। उनका कोई प्रभु नहीं, धनियों का प्रभु है। हालेलुया। वहां पर सिर्फ मेहनत होती है, मजदूरी होती है, परिश्रम होता है, बस उससे जो पैसा आता है उससे बस खाना, यानी कि शरीर की जरूरत को पूरा करना। और ये जो इजराइली थी, मिस्र के दासत्व में रह रहे थे, उन चंद पैसों के लिए ये गुलामी का जीवन जी रहे थे। वहां पर ईंट बनाने का वो काम किया करते थे, और उससे जो पैसा आता वो मनमाना भोजन किया करते। जलते हुए चूल्हे के ऊपर में जो हांडा पड़ा होता, उसमें उनको प्याज लहसुन से बनी हुई चीजें, यानी कि मछलियां, नाना प्रकार के नॉनवेज चीजें वो स्मरण कर रहे हैं मिस्र के दासत्व से निकलने के बाद में, कि हम मिस्र में क्या क्या प्याज लहसुन कंदके मतलब वही प्याज और मछली खाया करते थे। वो देह की जरूरत को स्मरण कर रहे हैं, वो बातें उनके मन से निकल नहीं पा रही है, परंतु आगे क्या है, उनके पास में प्रतिज्ञा का देश है, और उनके पास में क्या है, प्रतिज्ञा का वचन है। बावजूद वो प्रतिज्ञा पे मन को नहीं लगा रहे, जो इस सड़ाहट से उनको निकाल के प्रतिज्ञा में पहुंचा सकता था, वो प्रतिज्ञा को छोड़ के देह की जरूरत पर ध्यान रखे हैं कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है और पीने को नहीं मिल रहा है। उनकी दिनचर्या क्या थी, सुबह उठ के उनको खाना चाहिए, रुपए में खाना चाहिए, शरीर की जरूरत चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। परंतु नए नियम के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसकी चिंता तुम नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि रुपए पैसे की तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला कल तुम्हारी चिंता करने के आएगा, ये प्रॉमिस वो करता है। यानी कि उसके इस वचन पर हमें भरोसा करना पड़ेगा कि आने वाला कल आपकी चिंता करते हुए आ रहा है, आने वाला परसों भी आपकी चिंता करते हुए आ रहा है। बस आज का दुख आपके लिए काफी है, आज का जो दिन जीना है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आपको जीना है, प्रत्येक दिन ऐसा जीना है। कल एक बहन को मैं सुन रहा था, उसने बोली, जब आप वचन सुनने आए हो ना, तो ऐसे सुनो कि आज के बाद शायद हम जिंदा ना रहे, तो आज आखिरी बार हम वचन सुन के ग्रहण करके उस पे चलने का वायदा करके जाए। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जैसे आज हम दिन हो, प्रत्येक दिन को ऐसा जीना है जैसे अंतिम दिन, और सारी बातों से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा की भागीदार बनना। ऐसे जीवन को जीना। आज रात के प्राण भी लिए जाए तो सीधे स्वर्ग में पहुंचेंगे, कोई बदमाई में नहीं, शैतान के दासत्व में नहीं, अधोलोक में नहीं जाना होगा, सीधे परमेश्वर के निकटता में। आज के दिन को एक ऐसा जीना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, और ऐसा जीना है जिसे अंतिम दिन, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हालेलुया।
इसलिए हम भविष्य के लिए छोड़ना, उसकी योजना बनाने के लिए ना रहें, बल्कि हम आज के दिन को जिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जिए। और देखिए आने वाला प्रत्येक दिन जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता जाएगा, कितना आलिशान और कितना आशीषमय होता जाएगा। जितनी हमारी आयु नियुक्त है इस पृथ्वी पर, वो आयु को मनुष्य पूरी करेगा, पर प्रत्येक दिन वो आनंदित रहेगा, परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण बना रहेगा, उसके दिल में परमेश्वर का आनंद होगा। और यही तो परमेश्वर चाहता है। और वो प्रतिज्ञा जो इस्राएलियों के पास में थी, उस प्रतिज्ञा पर उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान था शरीर की जरूरत। और संसार में तीन बातें हैं, आंखों की अभिलाषा जो हवा के अंदर में था, इस चीज को देखो तो अच्छा, उसके बारे में सोचना, दिन रात मन पे वही चलना। शैतान जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसने देखा है उस पेड़ के पास में यह हवा आती होगी, और तभी तो वो पेड़ पे लटका हुआ है और हवा पर है, और तब वो हवा से बातें कर रहा है। परमेश्वर ने सारे वृक्ष के फल को खाने से मना किया है, वो समझ गया है उसकी लालसाओं को, और इसलिए याकूब के नाम पत्र में लिखा हुआ है 4 अध्याय, माफ कीजिएगा 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ रहा है। अपनी अभिलाषा, यदि आंखों की अभिलाषा है तो वह व्यक्ति आंखों की अभिलाषा में फंसेगा, और जो व्यक्ति शरीर की अभिलाषा में है तो वह शरीर की अभिलाषा में फंसेगा। और जो व्यक्ति जीविका घमंड यानी कि धन और रुपयों पर जो कमाई वो करता है, उस पर घमंड करता है, वो घमंड की बातों में निश्चय ही फंसेगा। और हवा के अंदर में आंख की अभिलाषा थी, यानी कि संसार मौजूद था उसके अंदर में, परमेश्वर के प्रेम को वो अनुभव नहीं कर पा रही है। और कहां पर उस फल के पास में है जहां शैतान ने उसको उकसा दिया है, उसको भ्रमित कर दिया है। और वो क्या है, मन में सोचने लग गई है कि देखने में कैसा है, देखने में, पहला शब्द वहां क्या लिखा उत्पत्ति में, देखने में मन भाऊ, मन को अच्छा लगने वाला वो देख रही है, उसके मन को अच्छा लग रहा है, और वो कहती है कि देखने में मन भाऊ है, चाहने योग्य है। और क्या करती है, कुछ पलों के बाद, कुछ समय के बाद, वो कितना समय नहीं मालूम, पर उसने फल को तोड़ा और खाया। देख देख करके जो लालसा बढ़ते चले गई, उस लालसा में, और बाइबल ये कहती संसार के अंदर में आंखों की अभिलाषा, यीशु मसीह कहते हैं मेरा अनुसरण करो। और यीशु मसीह के पास में जब पराठे वाला शैतान आया ना, संसार का वैभव दिखाया, आलीशान संसार जगमगाता हुआ, इस समय तुझको दूंगा, इस पृथ्वी पर तू राज्य कर। इस संसार पे जितने भी लोग हैं, जितना भी राज्य है, जितने भी देश है, जितने भी शहर है, जितने भी, सब पर तू राज्य कर। हालेलुया। परंतु एक काम कर, बस मेरे आगे सर झुका। हालेलुया। सर झुकाने का अर्थ क्या होता चाहते हैं, उसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे देना, जो भी कुछ करे कहे उसको करना। जब हमारा यीशु के आगे सर झुकता है, इसका मतलब यीशु की आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को देते हैं। इसी को आराधना बोलते हैं। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को निकाला ना, तब परमेश्वर प्रतिज्ञा का देश देना चाहता था, पर जब मूसा और हारून को फिरौन के पास परमेश्वर ने भेजा ना, तब ये नहीं कहने के लिए बोला कि मेरे लोगों को जाने दे, वो प्रतिज्ञा का देश मैंने देने का वायदा किया है। परमेश्वर ने ये कहा, उससे बोले मेरे लोगों को जाने दे, 3 दिन का यात्रा पूरा करके, रास्ता तय करके उन्हें परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी है। हालेलुया। और उस आराधना में मिला क्या, 10 आज्ञाएं। हालेलुया। आराधना का मतलब, हाँ प्रभु तू जो कहता है उसे मानेंगे, ये सच्ची वचन है। और परमेश्वर ऐसे आराधना को ढूंढ रहा है, सच्ची आराधना जो सुनते हैं उसका पालन नहीं करते, संसार से प्रेम करते हैं, वैसे आराधना नहीं, उसको वैसे चाहिए जो सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, वो सच्चा आराधक। हालेलुया। हालेलुया। और इस परमेश्वर का जो वचन पहुंचा था, वो प्रतिज्ञा का वचन, पर फिर उनके पास से जो पहुंचा, आराधना करने के लिए चाहिए, यानी कि प्रतिज्ञा से पहले क्या है, पहला कदम एक परमेश्वर की आराधना।
और आराधना करते 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 आपकी जगह इसमें होगी। हालेलुया, हालेलुया। पतरस याकूब यूहन्ना यही करते, जब कोई आके उनको पिटाई करता, उनको धमकी देता, वो आते कमरे में प्रार्थना करते, आराधना करते। जब कोई उनको गैर खाने में डाल देता तो वो प्रार्थना करते और आराधना करते, और ऐसे करते करते जीवन कट गया और वो लोग स्वर्ग में पहुंच गए। हालेलुया, प्रतिज्ञा के देश में वो लोग पहुंच गए। अब हमारी बारी है। इस्राएली तो विफल हो गए, क्योंकि जो वचन उनके सामने प्रचार किया गया वो विश्वास से उनके मन पर नहीं बैठा, वो प्रतिज्ञाएं विश्वास से नहीं बैठी, वो सिर्फ शरीर की बातों पर ध्यान दे रहे थे। हालेलुया। हवा भी परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाई, वो वहां से चुप गई। क्यों? क्योंकि आंखों की अभिलाषाओं में थी ना, वो उसकी कमजोरी थी, इसलिए तो वो उस पाप में फंस गई। परंतु शरीर के पाप में भी कोई फंसा तो उसका नाम था राजा दाऊद। छत पर टहल रहा था, दिन में परमेश्वर की 7 बार स्तुति आराधना करने वाला, पर उस वक्त उसका मन खाली था और वो बिल्कुल खाली छत पर टहल रहा, न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। और उसने एक स्त्री को देखा और शरीर के द्वारा पाप किया। शरीर की अभिलाषा, जो शरीर के लिए जीता है, चाहे विचार हो चाहे धन हो, वो संसार से प्रेम करता है। और बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर का प्रेम बना नहीं रह सकता। परमेश्वर के प्रेम को बना के रखने के लिए संसार से घृणा करना पड़ेगा, संसार को मन से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि संसार का जो दूषण है ना, एक मनुष्य के मन को अशुद्ध करता है और उसका बोल चाल भी ना, उसका स्वभाव भी ना, उसका चाल चलन भी ना, सब अशुद्ध होता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा जो पाप है ना इसके अंदर में, वो जीविका का घमंड है। इंसान जो कमाता है ना, उस पर वो घमंड करने लगता है। उसके स्वभाव से विनम्रता खत्म होते चले जाती है, दीनता खत्म हो जाती है। वो जिनके साथ वो बैठक नहीं करता था उनका आदर सम्मान करता है। जब पूरा कमाने लग जाता है ना, तो वो एक के ऊपर एक पैर रख करके उसके बाजू में बैठने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसके मन का घमंड लग गया, क्योंकि अब उसके बाजू में बैठने लग गया है। जिसका वो आदर करता था, पैसा उसके मन को घमंड से भर रहा है। और राजा नबूकदनेस्सर के साथ में भी यही हुआ। राजा नबूकदनेस्सर बहुत धनवान जब हो गया ना, उसका मन फूल गया और घमंड आ गया, और तभी परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का न्याय उस पर आ ठहरा। क्यों? क्योंकि जीविका का जो घमंड है ना, जो कुछ उसने प्राप्त किया उसके लिए परमेश्वर मना कर रहा है। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से उसका आनंद उठाओ, पर उस पर घमंड नहीं करो। उसका आनंद उठाओ, पर उस पर निर्भर नहीं रहो, क्योंकि उसे चंचल धन बोला गया है। आज साथ में है तो कल चला जाएगा। राजा नबूकदनेस्सर के पास से वो चला गया, वो सब कुछ चला गया और वो पागल हो गया। अब उसका आनंद वो नहीं उठा पा रहा है। हालेलुया। राजा हिजकिय्या एक गरीब राजा था, यहूदा के ऊपर में राज्य कर रहा था। परमेश्वर ने उसको चंगा किया, 15 वर्ष आयु बढ़ाई, अश्शूरियों के हाथों से छुड़ा लिया, उसने युद्ध में जीत भी हासिल करी, बहुत रुपया पैसा आने लग गया चारों तरफ से। परंतु उसका मन फूल गया। अब बेबीलोन मतलब शैतान के राज्य से कुछ दूत लोग आए ना, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है, उसकी आराधना नहीं कर रहा है। जब वो बीमार था ना, तब कहता था मैं 10 तार वाले पे नए नए गीतों को गा के तेरी स्तुति करूंगा। जब बीमार था तो वो परमेश्वर की महिमा की बातें कर रहा था, और जब अच्छा हो गया तब वो अपनी दौलत पर घमंड कर रहा है, मन फूला हुआ है। परमेश्वर का वचन अब सबके पास से चला जाएगा। हालेलुया। घमंड पानी चीजों से वंचित कर देता है, और यही बुरी बातें संसार के अंदर में है, जो यहाँ चले कर लेती है, यहाँ कर लेती है, परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर आने नहीं देती है। परंतु परमेश्वर आज क्या चाहते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकट कर रहे हैं कि ये जो 3 चीजें हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये परमेश्वर के प्रेम से वंचित कर देगी, बल्कि स्वभाव को भी अशुद्ध कर देगी। स्वभाव भी गड़बड़ जाएगा, खड़े होने का तरीका बदलेगा, मनुष्य का बात करने का तरीका बदलेगा, अहंकार शब्द में सुनाई देगा, वो सब
जिसमें विनम्रता थी, दीनता थी, आदर था, वो सब समाप्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब जान पहचान का कोई व्यक्ति जो पुराने से कपड़ा पहना हुआ है, यदि रास्ते में देखे और जब हम साइकिलों पे चला करते थे तब उसको देख कर के कहाँ जा रहे हो, चलो छोड़ देते हैं, बैठा दिया करते थे। पर कुछ समय के बाद वही मनुष्य जब कार में चल जाए और वही मनुष्य फटे पुराने कपड़े पहन के रास्ते में, तो वो कार में बैठाना या कार को रोकना भी उचित नहीं समझेगा, क्योंकि अब मन और दिल बदल चुका है। हालेलुया। फर्क आता है, संसार फर्क डालता है स्वभाव में, और बहुत फर्क डालता है। ये अहंकार व्यक्ति को डुबो देता है। बाइबल ऐसा कहती है, परंतु परमेश्वर का जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में है, जो हमारे दिल में है, उस प्रेम से पौलुस वंचित नहीं होना चाहता। वो कहता है क्या वर्तमान और क्या भविष्य, कौन मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। वो समझ गया इस संसार की तरफ मैं भागूंगा तो मैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाऊंगा। यदि मुझे प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना है तो मुझे संसार से दूर होना पड़ेगा। परंतु पौलुस के लिए एक वचन वहां पर मौजूद है कि जिसने अपने निज खुद को रखना छोड़ा, उसे तुम्हारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा। और पौलुस को मालूम है यह यीशु है तो मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि वो सबका मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। संसार को चलना ही दे नहीं सकता, और यीशु दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु चलना ही देता है ना, तो व्यक्ति सफल होकर सब कुछ खाता और पीता है और आनंद से रहता है। पर जब संसार से चंगाई आती है ना, तो वो खा पी नहीं सकता है, साथ में एक बार उसको क्षेत्र के लिए चलना पड़ता है। हालेलुया। डॉक्टर रोक लगा देते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पर जब यीशु की चंगाई आएगी ना, तो सब कुछ खाओ और पियो और आनंद से रहो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर है जिसने वादा किया है कि मैं तुमको कैसा कर दूंगा, जो कहती हूँ जो कहती हूँ। मतलब पहले जैसा खाते और पीते थे वो मैं ऐसा ही कर दूंगा। हालेलुया। बीमारी से ठीक होने के बाद ऐसा नहीं कि तुम खा पी नहीं सकते, मैं जो करती हूँ जैसे तुम पहले थे, मैं उसी स्थान पर तुमको लग के खड़ा कर दूंगा। जैसे तुम सब कुछ खाते पीते थे, उछलते कूदते थे, भागते थे, तुम्हारे शरीर में कहीं कोई दर्द, कोई मुश्किल नहीं होती थी, तुमको वैसे ही जो करती हूँ कर दूंगा। वैसे ही दौड़ोगे, खेलोगे, कूदोगे, खाओगे, पियोगे, जो करती हूँ। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स है, ये चंगाई है। संसार से दूर भागेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तो ऐसी आजादी, ऐसी चंगाई, ऐसी आशीष को प्रदान करेगा। हालेलुया। पर वो क्या चाहता है, जहाँ पर संसार है वहाँ परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता है। पर जहाँ परमेश्वर का प्रेम है, वो व्यक्ति संसार से दूर भागेगा, संसार के दोषों से दूर भागेगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आते जाएगा, उसके पास धन बढ़ते भी जाएगा, परंतु वो वचन पर आकर स्थिर रहेगा। क्योंकि भजन का लिखता है, धन संपत्ति बढ़े भी तो उस पर मन मत लगाना। हालेलुया। धन संपत्ति बढ़े भी तो उस पर मन नहीं लगाना। तो मन कहाँ लगाना है? तीसरी अध्याय कुलुस्सी के नाम पत्र में लिखा है, अपने मन को स्वर्गीय बातों की तरफ में लगाना है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर होगा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहाँ पर होगा, हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे, तब अपने आप हमारा मन जो है ना, वो स्वर्गीय बातों की तरफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इन बातों को समझ गया, अब हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु यीशु मसीह ने कहा है, देखो तुम्हें संसार में क्लेश होता है। जब संसार से हटेंगे तो ये संसार से दुख और तकलीफें आएंगी, परंतु यीशु मसीह जो यहाँ इस दिन पर मौजूद रहता है, वो क्या कहता है, देखो मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। हालेलुया। एक वचन है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी इच्छा को महत्व देंगे, उसके प्रेम को यहाँ पर अनुभव करेंगे, तो इस वचन को निश्चय ही पवित्र आत्मा आपके होठों पर देगा, आपकी जीभ पर रखेगा, और वो परमेश्वर का वचन होगा, यीशु मसीह का वचन होगा कि देखो मैंने संसार को जीत लिया है। और पहले यूहन्ना में उसके वचन में लिखा हुआ है कि जो हम में है, हालेलुया, हाथ को उठाए और कहें वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। जो हम में है वो संसार से बड़ा है, जो हम में है उससे संसार पर जय प्राप्ति है।
विश्वास कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और यही विश्वास तो यीशु को यहाँ ला करके बैठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बस वही परमेश्वर आज हमें खड़ा कर रहा है कि जब परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर मौजूद है, वो संसार से बड़ा है और उसने संसार पर जय को प्राप्त करी है, तो आप उस संसार से हारे ना, उस संसार के पीछे ना भागे। ये संसार यीशु का बनाया हुआ है, वो आपकी आवश्यकताओं को जानता है। कुरान के नाम पर समय पौलुस परमेश्वर की आत्मा से बात हो जाना और लिखता है कि वो तो हमारे सुख के लिए कैसे लिखा, बहुत सुख लिखा हुआ तुम्हारे सुख के लिए बहुत आया से लिखा। हालेलुया। जितनी जरूरत है उतना नहीं, बाइबल लिखा सुख के लिए, आपके आनंद के लिए वो बहुत बायत से देगा। एक ऐसा प्रभु आपके दिल पर मौजूद है, उसको अनुभव करें, उसके प्रेम को अनुभव करें। जैसे जैसे संसार से दूर होने की आप प्रार्थना करेंगे और उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक समय में एक टीचिंग में हम लोग थे और वहाँ पर हम लोग थे और शायद हमारे सब पास भी थे, ब्रदर जमील आए थे। हम लोग वहाँ पर थे, फॉरेन से शायद ऑस्ट्रेलिया से थे। वो दो लोग आए थे, मार्क और नील। एक दोनों को परमेश्वर ने बदला और ये नील जो है ना, ये परमेश्वर का प्रचार करने के लिए इस कंट्री में गई और रात में परमेश्वर के प्रेम को ये पढ़ने लग गया, बाइबल में से जानने लग गया। वो परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल में जबरदस्त रूप से अनुभव करने लग गया और इतना प्रेम अनुभव करने लग गया कि उसको समझ में नहीं आया क्या है, किसको परमेश्वर के प्रेम के विषय में सिखाऊं। वो होकर के जिस रूम में ठहरा हुआ था, पंखे ऐसे उछल गए था और उसने इस तरह से दौड़ लगाना शुरू किया और उछल करके पंखी पर आनंद कैसा, वो समझ नहीं पा रहा था कि उस आनंद को वो कैसे महसूस करे। वो उछल करके पंखे को छूने की कोशिश करता, कभी कहीं कूद रहा है। वो परमेश्वर के प्रेम से भर गया। अब परमेश्वर के प्रेम के विषय में किसको बताए, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और तभी उसने अपने आसपास में एक मक्खी को मंडराते हुए देखा। हम लोग मैं और हमने रूबरू बातें की है, हमने उसका प्रचार आमने सामने सुना और जानते हैं। जब उसको रूम में रात के 12 बजे के आसपास का समय, तब उसने उस मक्खी से बात करना शुरू कर दिया और उस मक्खी को बोला, इधर आके बैठ। वो अपने आवेश में था, परमेश्वर के प्रेम में, उसको समझ में नहीं आया, पर वो मक्खी आई उसके नाक पर बैठ गई। उससे आश्चर्य हुआ। सामने बाइबल उस पर उसने कहा कि मक्खी को बोला यहाँ बैठने के लिए, मक्खी वहां जाके बैठी। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया, बाहर जाके बैठ। वो मक्खी खिड़की पे चली गई। उसने बोला बाहर जा, तो वो बाहर चली गई। जब उसने आवाज दी यीशु मसीह के नाम पर, तो वो मक्खी वापस। अब परमेश्वर के प्रेम को तो अनुभव कर रहा था, पर कुछ देर में उसको परेशानी हो गई। अब वो मक्खी उसके मुंह पर ही मंडराने लग गई है। उसके आसपास वो परेशान हो गया, भाई ये मक्खी मेरे पास से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब वो सुबह उठता है और बाइबल को खोलता है, तो सुबह फिर से बैठी हुई मक्खी, अब तो उसका दिमाग हो गया कि मैंने परमेश्वर का वचन इसको सुनाया और ये मक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। और तब वो बाइबल ऐसे खुली हुई थी और मक्खी को बोलता है इस बाइबल आके बैठने के लिए, और इस बाइबल को हाथों में लेता है और जोर से ऐसे बंद कर देता है। अब सोचा मक्खी का काम तमाम, पर जैसे बाइबल बोलता है मक्खी फिर से निकल आती है और तब वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम सिखाने के लिए वो मक्खी चली जाती है पर लौट के नहीं आती है। ये उसका वो कानून था। जब परमेश्वर के प्रेम को उसने अनुभव किया तो संसार की एक मक्खी उसके बस में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने नीचे को रखा छोड़ा, उससे आपके लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ जोड़ा देगा। नील की आज्ञा से एक मक्खी सब कुछ वो बोल रहा है, वहां आपकी आज्ञा से संसार को नहीं चलेगा। हालेलुया। सब कुछ आपके अधीन में तो नहीं होगा, क्योंकि जो उसके अधीन में है वो आपके पास मौजूद है। हालेलुया। और इसलिए हम गीत भी गाते हैं कि हम उसके नाम से प्रभुता करेंगे। हमें राज्य दिया गया है। यदि यीशु यहाँ पर मौजूद है तो आप राज्य कर पाएंगे हर बातों के ऊपर में। यदि यीशु मौजूद नहीं तो आप राज्य नहीं कर पाएंगे।
और इसलिए यीशु को यदि यहाँ पर पाना है तो संसार से दूर भागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे कैसे? यहाँ पे मेरे पास में एक बच्चा स्कूल थी और वो पहले खराब होती और बहुत पैरों से लगता था और मैं बहुत परेशान कभी तो मैं स्कूल को रख करके पैदल शूज लगाकर मेरे साथ में हम लोग पैदल बस पकड़ते थे। बस से मोटर स्टैंड से ऑटो में बैठ करके हम कैंटीना का जाना चर्च करता था। हम लोगों ने बड़ी पैदल यात्रा की है और रास्ते में जब स्कूल बंद भी होती थी तो मैं पैदल, तो इसमें बड़ा स्टेमिना है, पैदल पूरी स्कूल लेके चला जाया करता था। ऐसी रखी पर उस वक्त थोड़ा सा पैसा आता था, हम उसको जमा कर देते। तो लोगों ने बोला, एक बच्ची उसने सलाह दिया कि एक काम करो, आप स्कूटर दूसरी स्कूटर फाइनेंस कर लो या कोई बाइक और जो पैसा आ रहा है उससे इंस्टॉलमेंट। तो उस वक्त हम अनाथ आश्रम में पैसा दिया करते थे। तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, बहुत थोड़ा सा पैसा आता है, ज़्यादा नहीं। तो हमने कहा यदि हमने अनाथ आश्रम का जो काम शुरू किया है वो काम रोक करके परमेश्वर की इच्छा को और अपनी जरूरत को हम पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया, अपनी जरूरत को हम पूरा नहीं करेंगे। और हमने अनाथ आश्रम का जो देना है जारी रखा। और जानते हैं एक समय ऐसा हुआ कि किसी ने बाइक खरीदी, मैं मीटिंग में पहुंचा और उन्होंने चाबी गया तो मेरी दी कि बाइक आपके लिए नई बाइक। हालेलुया, जिसने अपने निजता को रखना चाहा उसके साथ वो सब कुछ मिला देगा। मैं उसी आज्ञा का पालन कर रहा था, उसे प्रेम को अनुभव करना चाहता था। और उस वक्त क्या था, मेरी जरूरत को पहचानता था। मैं देता तो छोटी सी गाड़ी लेता, कुछ पैसे इकट्ठा करके, और वहाँ पे मुझे क्या मिली, एक बाइक, एक नई बाइक। हालेलुया, वो मेरी जरूरत को जानता था, उसने मेरी जरूरत को पूरा किया। हालेलुया, परंतु उसके इस प्रेम पर बने रहने के लिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा हुआ है याकूब के नाम पर तुम्हें 2 और उसकी माफ कीजिएगा, पहले यूहन्ना पे आ जाइएगा। तीसरी अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता? यदि मैं अपनी जरूरत को पूरी कर लेता, उस अनाथ आश्रम के काम को रोक देता, तो परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय पर नहीं होता। परंतु मैं परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा, क्योंकि बाइबल कि किसी के पास संसार की संपत्ति यानी कि जो थोड़ा बहुत धन था उससे हम अपने कंगाल भाइयों की सेवा करने की, हमको जो करना था वो हमें करना था। और उसके चलते क्या हुआ कि परमेश्वर का प्रेम, और बाइबल ऐसा कहती है रोमियो के नाम 5वीं अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाता है। हालेलुया, परंतु यहाँ पे क्या बात है मन में जो पौलुस ने अनुभव किया कि जो संसार में दुख और तकलीफें और जो क्लेश मनुष्य के जीवन पर आता है, वहाँ पर परमेश्वर एक मनुष्य को संसार से अलग करता है, संसार की बातों से अलग करता है। परमेश्वर उसके अंदर में धीरज को उत्पन्न करता है। धीरज का अर्थ होता है विश्वास और आज्ञाकारिता। 2 बातों में परमेश्वर सिद्ध करता है, और जब वो दोनों बातों में फेथफुल निकलता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उसकी आज्ञा को मानने में जब वो ईमानदार निकलता है, तभी एक मनुष्य के अंदर में चंगाई की और दूसरी तमाम तरह की आशाओं की एक आशा उत्पन्न होती है। और बाइबल कहती है इस आशा से लज्जा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय में उंडेला जाता है। संसार दुख देगा, पर परमेश्वर उस दुख से निकालते समय जो संसार की तरफ से आया है आपके कारिका विश्वास को लेकर के आएगा। और जब वहाँ पर परखे जाएंगे, विश्वास होते निकल जाएंगे, तब परमेश्वर की उम्मीद जगाएगा मन के अंदर में और हृदय के अंदर में अपने प्रेम को डालेगा और उसका प्रेम आपसे बातें करेगा। और परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का रखेगा और कोई रूप में प्रेम को अनुभव मत कीजिएगा। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम क्या है? यीशु मसीह है।
यीशु मसीह में हमारी आनंद जीवन है। यीशु मसीह में सब कुछ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया गया है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। और उस प्रभु यीशु मसीह के साथ में सब कुछ है। चंगाई भी है, आशीष भी है, प्रतिज्ञाएं भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग निर्णय ले, और निर्णय ये ले कि अब संसार की बातों से दूर हो करके अब हम प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रेम के लिए भूखे और प्यासे हो जाए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद कर लें और परमेश्वर के पवित्र वचन को हम लोग स्मरण करें। यीशु मसीह हमारे दिलों में तभी बना रह सकता है जब हम संसार से घृणा करेंगे। यीशु मसीह का पवित्र वचन हमारे दिल में तभी बना रह सकता है जब और उसकी तरह हम संसार को क्रूस पर देने लग जाए, या फिर संसार की दृष्टि में हम क्रूस पर चले जाए। अपना समर्पण करें। रोमियो 12 अध्याय 1, 2 और 3 के अनुसार कि अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चला। अपने आप को पवित्र, जीविता और भावता हुआ बलिदान करके चला। ओ हालेलुया। सहन नहीं है सर। हेलो हेलो। वो हमारे बीच है अपने वचन को पूरा करने के लिए। हम में से जितनों ने निर्णय ले लिया, हम में से जितनों ने निर्णय ले लिया, वो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने जा रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल पर महसूस करने जा रहे हैं। संसार का सरदार लूसीफर है, उसने हवा पर अधिकार कर लिया, यूदस पर अधिकार कर लिया, जो बुद्धि को खराब कर देती है। यदि कोई संसार के दूषण में है तो परमेश्वर के बच्चे ने आपको आजाद कर दिया है। आप ब्रह्म की आत्मा से आजाद है। अब आपको परमेश्वर की बातें अच्छी लगेगी, बाइबल पढ़ना भी अच्छा लगेगा, प्रार्थना करना भी अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा, सुकून मिलेगा, क्योंकि सत्य का आत्मा आया है। सत्य का आत्मा आपको लेकर
रखने वाले पिता, हर एक जरूरत को पूरा करने वाले मेरे पवित्र पिता, बस दया चाहिए मेरे पवित्र पिता कि आपका पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में हमारी सहायता करे प्रभु जी, कि हम आप पर निर्भर होते जाएं, आपके भरोसे हम बढ़ते चले जाएं पिता, हमारी सहायता करें। हालेलुया। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस पल में दया कर प्रभु जी, अपने काम को हमारे जीवन पर तू पूरा कर मेरे पवित्र पिता। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की समानता स्वरूपता में बदले। हे राजाओं के राजा, हम सभी पर अनुग्रह करें प्रभु जी। इस पल जब आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी, हर एक पर कार्य करें प्रभु जी। यदि आपने संसार से मुक्त होने का निर्णय ले लिया है तो पवित्र आत्मा आपकी तरफ में बढ़ रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। आप भी अविनाशी से मुक्त होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए आपके साथ बने। आप शरीर अविनाशी से साथ होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए आपकी तरफ बढ़ चुका है। आपके दिल की गहराइयों में
प्रार्थना का जवाब मेरी गोद में आ गया। हालेलुया। जहां पर आप फंसे थे वो जगह दिखा दिया। उसके बाद में उस अवतार के साथ है और उसको उसका मालूम था कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। हालेलुया। उसका अनुग्रह आप पर आ चुका है। उसके महिमा के बादल आपके सिर के ऊपर में है। हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रेम के आगे आप टूट रही हैं बहन, उसके प्रेम के आगे आप टूट रही हैं। आपका हृदय रो रहा है उसके प्रेम को जान। ओ विवाद करता रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसके वास्तविक प्रेम को आप इसको तब्दील में अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। वो सच्चा प्रेम, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो प्रेम आप अनुभव कर रहे हैं क्योंकि उसका पुत्र यीशु मसीह आपके दिल में है। आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। उसके हाथों से निकलते हुए आप भी पीड़ा पड़ रही है। दूसरी जगह पे कि सामान है। हालेलुया। आप आजाद हो रहे हैं अपने हर एक बातों से, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, आर्थिक सारी बातों से आप आजादी को प्राप्त करें। यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया। उसका प्रेम वहां रहेगा जहां संसार का प्रेम नहीं रहेगा। क्योंकि याकूब के नाम पत्र में परमेश्वर ने प्रकट किया है संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। यदि आज हमने संसार को त्याग दिया तो परमेश्वर बीच में जो बैर है वो समाप्त हो चुका है। अब परमेश्वर के प्रेम से हम सब परिपूर्ण हैं। अब आप जिन्होंने परमेश्वर के लिए संसार को त्यागा है अपने जीवन पर इसी सप्ताह में परमेश्वर के लिए अद्भुत काम को अपने जीवन पर वो काम करना शुरू कर चुका है अपने जीवन पर। जीवन को शांत दिया दूसरे दिन लौट गई तो वो सूखा हुआ था क्योंकि वचन ने काम करना शुरू कर चुका था। परमेश्वर का वचन आपके जीवन पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। अद्भुत का भय को खड़ा करने के लिए उसका वचन काम कर गया है। उसके सामने अपने दोनों हाथों को उठा करके उस समय धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह मेरे जीवन पर एक अद्भुत कार्य शुरू करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, आपकी सामर्थ कार्य कर रही है, आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और देखो ना यीशु मसीह ने टुकड़े में हाथ को डाला और मछली को मछली निकलता चला गया और विश्वास से निकलता चला गया और वैसा ही होता चला गया। वो भी होता देता क्योंकि काम तो हो चुका, काम तो हो चुका। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वो काम तो कर चुका है। हालेलुया। विश्वास से उस अद्भुत कामों की तरफ में अपने कदमों को रखिएगा। अद्भुत चमत्कार को देखिएगा यीशु मसीह के नाम से।
आइए हाथ जोड़ के धन्यवाद करें और वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, जैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा किए। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा पूरी हो। आइए हम अपने भेद को अपने हाथ में ले सकते हैं। मेरे पवित्र पिता, हम इस पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जब आपके अनुग्रह से प्रभु जी, ब्रह्म की आत्मा से आजादी प्रभु जी, संसार के दूसरों से आजादी भी आई है, परंतु आपका प्रेम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों पर डाला गया, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपसे भेंट के लिए प्रभु जब हम आए हैं, हाथों में कुछ भेंटे हैं प्रभु जी जो आपने दिया है, उसी में से हम आप लाए हैं पिता, इसे ग्रहण करें, यही प्रार्थना करते हैं पिता। अपने हाथ को बढ़ाएं और इन प्रियों के आर्थिक क्षेत्र पर इनके भंडारों को आप पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीषित करें पिता। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगानुयुग तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हैं तो आइए आनंद से एक गीत हम गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है।